नीला और दादी नानी का घर। कभी कभी एक अधूरी कहानी दुनिया बदल देती है। नीला के बचपन की सबसे बड़ी दौलत थी उसकी दादी। नर्म हथेलियों से थपथपाती गोद, धीमी आवाज में कहे गए किस्से और सूती शॉल में लिपटी वो ममता की मूर्ति, जिसके होने से ही नीला को जीवन पूरा लगता था। जब माँ बाप वक्त से लड़ते थे, दादी उसके लिए वक्त को थाम लेती थी। चोट लगे तो दवा नहीं, दादी की फूंक काफी थी। रात को डर लगे तो रजाई नहीं, दादी की बाहों का घेरा जरूरी था। पर एक दिन सब कुछ जैसे जलकर राख हो गया। दादी मंदिर गई और फिर लौटकर कभी नहीं आई। पूरा परिवार टूट पड़ा उन्हें ढूंढने में। गली गली पोस्टर, अखबारों में इश्तेहार, पुलिस की रिपोर्ट, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। और फिर सबने हार मान ली। कहा गया अब वो शायद नहीं रही। लेकिन नीला, वो कभी नहीं मानी। हर रात सिरहाने वही सवाल रखकर सोती थी, दादी कहाँ गई। समय गुजरता गया, नीला बड़ी हुई, चेहरे पर मेकअप आ गया, पर दिल की एक परत अब भी वैसी ही कोरी थी, दादी के बिना। फिर एक दिन किस्मत ने एक मोड़ लिया। कॉलेज ट्रिप पर शिमला गई नीला। ठंडी हवा, बर्फ की चादर और भीड़ में एक चेहरा, एक बुजुर्ग महिला, सूती शॉल में लिपटी, कांपती पर मुस्कुराती सी। दिल की धड़कन रुक सी गई। नीला ने कांपती आवाज में कहा, दादी। महिला ने उसकी ओर देखा, पहचाना नहीं। फिर थोड़ी देर बाद आंखें भर आई और कहा, नीला। वो थी, सचमुच थी, जिंदा थी, भूल चुकी थी पर प्यार नहीं भूली थी। नीला दौड़कर उनसे लिपट गई। उस आलिंगन में ना सिर्फ दादी थी, बल्कि पूरा बचपन, हर कहानी, हर अधूरी नींद, सब समा गया। खुश होकर उसने अपने पापा को फोन मिलाया। सांसों में भरी आहट के साथ कहा, पापा, दादी मिल गई हैं, शिमला में जिंदा हैं। लेकिन उधर से जो आवाज़ आई, उसने उसकी रूह को हिला दिया। मुझे पता था, पापा ने कहा। हमने उन्हें वहीं छोड़ा था, वृद्धाश्रम में। याददाश्त खोने लगी थी, हम संभाल नहीं पाए। पलकें थम गई, आंखों से आंसू नहीं, आग बह रही थी। जिस दादी ने कभी नीला की नींद नहीं टूटने दी और उन्हें उनके अपनों ने छोड़ दिया। नीला समझ गई, वो अब इस भूल का हिस्सा नहीं बनेगी। अगली सुबह उसने तय कर लिया, अब दादी को अकेला नहीं छोड़ेगी। उसने दादी को साथ वापस शहर लाया। कुछ समय लगा, पर उनके लिए घर का एक कोना वहीं बना दिया, जैसे दादी की दुनिया हुआ करती थी। चाय, बुनाई और कहानी के लिए एक डायरी। कुछ ही महीने बीते थे। दादी कभी उसे भूलती, कभी पहचानती, पर जब पहचानती बस कहती, तेरी आवाज़ नीला जैसी लगती है। फिर एक सुबह एक दमघोट सन्नाटा। दादी उसकी गोद में नींद में चली गई। एक सांस जो सब थमा गई। उस दिन नीला ने सिर्फ दादी नहीं खोई, उसने अपने हिस्से की दुनिया खो दी। उस रात नीला की आंखों में आंसू नहीं थे, एक आग थी, और उस आग में जन्म लिया दादी नानी का घर। एक ऐसा घर जहाँ हर दादी को अपना पोता मिले और हर अनाथ बच्चे को कहानी सुनाने वाली दादी। यह सिर्फ एक संस्था नहीं थी, यह एक क्रांति थी, रिश्तों की, ममता की और इंसानियत की। यह कोई वृद्धाश्रम नहीं था और ना ही कोई एक अनाथालय। यह एक घर था जहाँ एक बूढ़ी उंगली फिर से नन्ही उंगली पकड़ती थी, जहाँ सिलाई मशीन की आवाज़ में हंसी गूंजती थी, जहाँ चूल्हे पर सिर्फ रोटियां नहीं, कहानियाँ भी सीखती थी। हर बच्चा यहाँ दादी कहता था, हर दादी बेटा कहकर जी उठती थी। और नीला, वो वहाँ बैठकर कहानियाँ लिखती, और हर लाइन में एक दादी की हंसी और हर पैराग्राफ में एक बच्चे की मुस्कान पिरोती।